के अंचल में माँ ये खरवेर करकल शब्दों से बह करके दोनों गांवों को पवित्र करती, समनापुर सुंदरपुर को। ऐसे नगर के सभी आवाहित सभी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये कार्य मंगल में बनाना तुम्हारा काम है, इसलिए सभी आवाहित देवताओं को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। वो जैसा कि मानस की परंपरा है, सबसे पहले भगवान नाम का स्मरण होता है। आप लोग प्रेम के साथ स्मरण करेंगे। जिनके ही में श्री राम बसे, तिन और का ध्यान धरे न धरे से। जिनके हृदय में राम ही बस गए, फिर दूसरे के ध्यान की क्या जरूरत है। जिनके ही में श्री राम बसे, तिन और का ध्यान धरे न धरे से। जिन मात पिता की सेवा करी, वे तीर्थ व्रत करें न करें वे करे से। मात पितरन को बेहो नमा, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली, अगर वो तीर्थ नहीं जा पाते तो मत जाएं। जिन मात पिता की सेवा करी, वे तीर्थ व्रत करे न करे पे करे से। शिव पुराण की कथा हो रही है। जिन काशी में जाके जन्म लियो, जहां शिव पुराण हो जाता है, शिव की कथा होती है। जिन काशी में जाके जन्म लियो, वे जप जोग विराग करे न करे पे करे से। और जिनकी जग से उठ बात गई, वे मरे न मरे पे मरे से मरे से। आइए भगवान का पावन नाम गाते हैं। हमारे तिवारी जी का साथ देखिए। युगल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए गीत की बड़ा प्यारा भजन है। अरे अवध बबुआ मोरे अवध बबुआ, तोरे नैना रसीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। अवध बबुआ, अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। क्या बात, कैसे हैं मेरे राघव के। ए अनियारे दीर्घ दृग दो, अनियारे दीर्घ दृग दो, अनियारे दीर्घ दृग दो, अनियारे दीर्घ दृग दो। मेरे राम जी के नेत्र बरछीले और फसीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। 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 सीपी श्वेत पलक कजरारी, पलक कजरारी। सीपी श्वेत पलक कजरारी, पलक कजरारी। बरछीले और मदमाती और नुकीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। थोड़ा सा बढ़ा दो। नैना रसीले, नैना रसीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। दृगन मरोर हिये में गण गई,
त्रिगन मरोरे ये मैं कर गई, त्रिगन मरोरे ये मैं गड़ गई, त्रिगन मरोरे ये मैं कर गई। मृदुल कुंवर जू सुरीले, अवध बबुआ तोरे नैना रसीले, अवध बबुआ तोरे नैना रसीले, अवध बबुआ तोरे नैना रसीले, अवध बबुआ तोरे नैना रसीले। अयोध्यानाथ की आप सो बड़ो कौन, मौसम कौन छोटो, आप सो बड़ो कौन, मौसम कौन खोटो, आप सो बड़ो कौन, मौसम कौन छोटो, आप सो बड़े कौन, मौसम को छोटो, आप सो बड़ो कौन, मौसम कौन छोटो, आप सो खड़ो कौन, आप सो खड़ो कौन, मौसम कौन खोटो, आप सो खड़ो कौन, मौसम कौन खोटो, कौन आप सो बड़ो कौन, मौसम कौन छोटो। भगवान से अपनी बात कहनी चाहिए, भगवान को अपनी बात सुनाओ, वो सुनेगा। कल भी मैंने एक दोहा पढ़ा था अयोध्या कांड में, जहाँ भगवान श्री बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा पर चित्रकूट में उन कोल भील किरातों से मिलते हैं। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, हमारी सारी जीवन की समस्याओं का समाधान रामचरितमानस है। कल भी चौपाई पढ़ी गई थी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। गोस्वामी बड़ा चोट है शब्द की, बोले राम ही केवल और कुछ नहीं, केवल केवल प्रेम, उसे कुछ नहीं चाहिए, प्रेम में प्रसन्न हो जाता है। और कैसे आता है, बोले सो केवल भक्तन हित लागी। ये केवल शब्द अपने बड़ा महत्वपूर्ण है। सो केवल भक्तन हित लागी धरातल पर आता है। आज भगवान का जन्मोत्सव है। आज भगवान जिसको अजन्मा कहते हैं, जो कभी जन्म नहीं लेता है, जिसके वेदांत के ऋषि कहते हैं जो निराकार है, लेकिन वाहिरी माताओं, मैं तुम्हारा कोट कोट वंदन करता हूँ। जो ब्रह्म अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है, निराकार है, बिन पग चले सुने बिन काना, ऐसे ब्रह्म को यहाँ की माताओं ने अपना बेटा बना लिया, अपना लाला बना लिया, अपना पुत्र बना लिया। जो निरंजन था उसके आंखों में अंजन लगाया जा रहा है, जो निरंजन था उसे अंजन, जो सारी सृष्टि को पालता है। आज मेरी माँ कौशल्या उसको अपना स्तनपान कराती है। ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपके बीच में आज प्रस्तुत होंगी। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये सुंदरपुर अयोध्या है, ये काशी है, जहाँ माँ पार्वती जन्म लेती है। काशी विश्वनाथ नगरी हो जाती है। जहाँ राम जन्मोत्सव होता है वो अयोध्या हो जाता है। मेरे प्यारे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। मैं बाबा शिव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये 2-3 लाइनें मुझे गाना है उनकी। आज पार्वती जी का जन्म हो गया, बड़े सुंदर गीत गाए। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी व्याख्या की थी। सती के मरने के बाद पार्वती बनी। वो पार्वती का जो नाम है वो पार्वती नाम परिवर्तन का होता है। पार्वती उसे कहते हैं जिसने अपने शरीर का परिवर्तन किया हो। अभी सती थी, अब पार्वती बन गई। अब तपस्या करेंगी तो उमा बनेगी, फिर गिरजा बनेगी। सबके तपस्या क्रम में हमारे डॉक्टर साहब रखें उस बात के लिए। जब सती जी शरीर का परित्याग अपने यज्ञ भूमि में की, भगवान प्रकट हुए, बोले सती के मरने के पहले उन्होंने कहा, सती तुम मरने को जा रही हो, जग में जलोगी, तो हमसे पहले वरदान मांग लो तुम। सती ने कहा मैं मरने जा रही हूं, तुम वरदान देने के लिए खड़े हो, दे दोगे आप? बोले हाँ। तो सती ने क्या मांगा?
देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, सती मरत हरिसन बर मांगा। यहाँ हर शब्द नहीं, हरि शब्द है। रामायण में हरि शब्द है। क्या मांग रही हैं? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मांगा है वरदान, प्रभु मुझे वरदान दो विष्णु कि मेरा भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो, भगवान शिव मेरे पति बने। आज वही सती शरीर को त्यागती है। उस सती ने शरीर को त्याग करके आज मैना हिमांचल जी के यहाँ पुत्री बनी, पार्वती हुई। पार्वती का पार्वती कोई नाम नहीं है। पार्वती नाम इसलिए नहीं, ये पार्वती उसे कहते जिसने शरीर का परिवर्तन किया हो। शरीर का परिवर्तन ही नाम पार्वती है। अब पार्वती ने कहा मैं तो शरीर का परिवर्तन करके पार्वती बनूंगी, लेकिन मुझे भी ऐसा पति होना चाहिए जो शरीर का परिवर्तन करता हो। बड़े गंभीर श्रोता बैठे, मैं छोटी सी बात रख रहा हूं। पार्वती कहती मुझे भी पति ऐसा चाहिए जो शरीर का परिवर्तन करे। शरीर तो अविनाशी है, शंकर जी कभी शरीर छोड़ते ही नहीं है। शंकर जी अविनाशी है, कभी शरीर का परिवर्तन करते ही नहीं है। लेकिन एक जगह परिवर्तन किया, दोहाबली रामायण। जय शरीर रति राम सो आदरिय सुजान, रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की। शंकर जी तो शंकर जी ही बने रहे और उन्हें शरीर छोड़ करके हनुमान जी बन गए। शंकर जी मेरे हनुमान जी बन जाते हैं। तो पार्वती ने कहा ऐसा अविनाशी पति चाहिए मुझे जो शरीर का परिवर्तन कर सकता हो। तो मेरे शिव भी अपने शरीर का परिवर्तन करके हनुमान जी बनते हैं। एक गीत मैंने बहुत पहले गाया था, तन मानो प्राप्त अप्राप्त मुदा विषयानते मूल सदा टर जा, जम त्रासन नासन बात यही, तन से धन से मन से रम जा। सततम दीन मयम बदनम, शिव ध्यान धरो रंग में रंग जा। शिव ध्यान धरो रंग में रंग जा, गिरजापति के पद पंकज में गिरजा 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 गिरजा। एक बार जयकार करो, बोले भगवान शंकर भगवान की। गिरजापति के पद पंकज में गिरजा 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 गिरजा। ये समर्पण है। इसलिए भगवान शिव जी कहते थे, श्याम जी इलाहाबादी का बहुत पुराना गीत का एक टुकड़ा था वो, देवी शरीर को छोड़ रही है, मेरी पत्नी बनेगी तुम। अरे तू बन जा ए सती, अरे तू बन जा हिमांचल की बाला, हिमांचल की बाला, तब हो ये तुमसे मिलन गोरिये, तब हो ये तुमसे मिलन गोरिये। बन जा हिमांचल की बाला, तू बन जा हिमांचल की बाला, तब हो ये तुमसे मिलन गोरिये, तब हो ये तुमसे मिलन गोरिये, तब हो ये तुमसे मिलन गोरिये। तब हो ये तुमसे मिलन गोरिये। हे मैं बन जाऊं तेरा जोगी, मैं बन जाऊं तेरा जोगी, तू बन जाए जुगन गोरिये, तू बन जाए जुगन गोरिये, मैं बन जाऊं तेरा जोगी, तू
बन जाए जुगन गोरिए। बड़े साहित्यिक लोग बैठे हुए हैं, एक शब्द पेश कर रहा हूं गीत में, अर्थ बदलता जाएगा गीत का। तू है शिव, मैं हूँ शिव, तू मेरी सिवा है। मैं हूँ शिव, तू मेरी सिवा है। शिव सेवा माने पार्वती। मैं हूँ शिव, तू मेरी सिवा है, साथी ना कोई मेरे तेरे सिवा है। साथी ना कोई मेरे तेरे सिवा है। मैं हूँ शिव, तू मेरी सिवा है, साथी ना कोई मेरे तेरे सिवा है। शिवाउर शिव से सोहे शिवाला, शिवाउर शिव से सोहे शिवाला। और तू है गौरा में डमरू वाला, तू है गौरा में डमरू वाला। मैं बन जाऊं तेरा जोगी, तू बन जाए जुगन गोरिए, तू बन जाए जुगन गोरिए। तू बन जाए जुगन गोरिए। शंकर भगवान की। बेटा थोड़ा हारमोनियम को दूर से आवाज दो, इसमें बहुत भर रहा है। कोई स्टैंड लगा के इसको आप भी व्यवस्थित करिए, और शोरगुल कर रहा है वाला। आइए, भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसी मानस की अर्धाली को उठा रहा हूँ जो मैंने पढ़ी थी, 136 की पहली चौपाई। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करनायन, वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बेन। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। जान ले सोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। जान ले वो सोई जानन हारा। जो जान जाते हैं तभी प्रेम कर पाते हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, वो केवल भगवान के लिए, संसार के लिए कभी भी धोखे में प्रेम नहीं करना। ये संसार वाले बड़े खतरनाक हैं। ये बीच में मिलते हैं, वो बीच ही में छोड़ देते हैं। इसलिए प्रेम करो तो ईश्वर से करो। संसार वालों से प्यार करो, मोहब्बत करो, ठीक है, लेकिन प्रेम ईश्वर से करना, बस वो तुम्हारा साथी है। बेचारे वो कोल भीलों के जंगल के छोटे छोटे बेटे, आदिवासी लोग लंगोटी लगाए, माताएं बहनें भी जिनकी हिंदी भी सही नहीं, बोलने की भाषा भी अच्छी नहीं, और मेरे ठाकुर जी उनकी बातों को कैसे सुनते हैं। जिसको वेद पार नहीं पाता है, वो एक बिहारी संत ने 2-3 लाइनें गाई हैं, बिहार के किसी संत ने। मैंने उस गीत की एक लाइन का पहले आपको एक शब्द पेश कर दूं। उसमें 2 शब्द हैं, हौवा और रउआ। आप यहाँ आपका जो गीत चलते हैं, मेरे तरफ दर्द हो, दूसरे रंग के चलते हैं, बिहार के चलते हैं, बुंदेलखंड के चलते हैं, तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ ज़्यादा चलता है, यहाँ गीत ज़्यादा चलते हैं। मुझे वो आता नहीं छत्तीसगढ़ का, तिवारी जी। मैं एक बात कहूँ, इसमें जो बिहार के लोगों में ये रउआ हुआ, तो वहाँ रउआ राजा को कहते हैं, राजकुमार को कहते हैं, और हौवा माने है और रउआ माने राजा। बस गीत का सारा इसी में छिपा है साथ। वो सब कोल भी इकट्ठे होते हैं और कहते हैं राजा बाबू हौवा रउआ। इस माइक को ठीक करो पहले, हमारे वाला कोई भी ला के स्टैंड पर रखो इसको। राजा बाबू हौवा रउआ, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू
राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हम बनवासी लोग नहीं प्रभु तुमरे जोग, हमें बनवासी लोग नहीं प्रभु तुम्हारे जोग। कितनी मीठी भाषा में बात करते हैं। ए हम बनवासी लोग नहीं प्रभु तुमरे जोग, हमें बनवासी लोग नहीं प्रभु तुम्हारे जोग। मन रिज गैला, गैला ये बिहारी शब्द है। ए मन रिज गैला तोहरा देख के सुबहुआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। मन रिज गैला तोरा, मन रिज गैला तोहरा देख के सुबहुआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। क्या बात? राजा बाबू हौवा रउआ। कहाँ खिलाई तो कहाँ पे बिठाई, ये कहावा खिलाई तो कहाँ पा बिठाई, कहाँ आसनी लगाई, कहाँ आसनी लगाई, ये कहावा खिलाई तो आसनी लगाई तो कहावा खवाई, हमनिक धन ओ हमें नीक धन फूल पातुआ पतुआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। मन रिज गैला तोहरा देख के सुबहुआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। भगवान मेरा बड़ा दयालु है, न जाने कौन से गुण पर कृपानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे प्रेम परमात्मा से करो। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। दर्द दिल में न होता, दर्द दिल में ना होता तो दिल पाषाण बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान से प्रेम करिए, भगवान ही ऐसा है जो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करेगा। एक बहुत अच्छे गीतकार ने गीत गाया है, इसके बाद भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में हम लोग पहुंच जाएंगे। प्रेम छिपाए ना छिपे, जो प्रेमी लोग होते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं लोग, कितना भी छिपाओ प्रेम छिपता नहीं। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट पर घट होए, बेना कछु बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। आंखें बता देती प्रेम। इसको थोड़ा मीठा बनाओ, थोड़ा कर्कश आवाज आ रही है आज। उसमें जो मिठास थी इसमें मिठास नहीं है जो उस माइक में मिठास थी। बात ठीक है, मुख से नहीं बोलो तो पर प्रेमी के नेत्र बता देते कि देखो कितनी कर्कश आवाज, नैन रो देते हैं। हमारे संत कहते हैं प्रेम ऐसी वस्तु है, प्रेम के लिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कबीर साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, और पंडित भयानको, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम बड़ी प्यारी वस्तु है। इसलिए जिसने कभी प्रेम
किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। ताली बजाना पड़ेगी आपको। ओ जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे वेद पढ़े और भेद करे वेद पढ़े और भेद करे जो वेद पढ़े और भेद करे मन में न निर्मलता आए मन में न जो निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नए निर्मलता आए वो चाहे जितना ज्ञान कहे भगवान का पाना क्या जाने। वो चाहे जितना ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में दर्द ना पैदा हो जिस दिल में दर्द न पैदा हो ओ पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में दर्द न पैदा हो वो प्रीत पराई क्या जाने। मीरा तो दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। मीरा तो दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। मीरा तो दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। मीरा तो दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं भगवान का पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। रामचंद्र भगवान की आवाज नहीं आ रही है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर। तन में हो काली पुतली की तली में पेट
मीरा तन में हो काली पुतली की तली में पैठ अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। द्वितीया के चंद्रमा को अमा का आवरण चीर, थोड़ा साहित्यिक है, बहुत अच्छे शब्द डाले हैं हमारे शिशु जी ने। अमा का आवरण चीर अद्वितीयता का द्युतिदाम देख लेती थी। राई में सुमेर विराम जान करके शिशु रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी। न जाने कौन सा मीरा ममीरा लगाए हुई थी कि दोनों नयन मूंद कर घनश्याम देख लेती थी। काजल आप भी लगाती हो, काजल मीरा ने भी लगाया। वो मीरा काजल लगाती थी, ममीरा लगाती तो गोविंद आ जाता था। और जब आप काजल लगाती हो ना तो संसार दिखाता है, तुम्हें संसार दिखाता है। लेकिन मीरा जब काजल लगाती थी, ममीरा लगाती थी, गोविंद का गीत गाती थी। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नृत्य करती थी अपने गोविंद के लिए। आइए, ज्यादा ना कुछ कहता हुआ, आज भगवान को वसुंधरा पर लाना है, क्योंकि वो परमात्मा जन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, निराकार है। ऐसे ब्रह्म को अगर कोई ला सकता है तो भारत की भूमि ही है। मेरा परमात्मा आता है तो भारत की भूमि में भी आता है, और अन्यत्र नहीं मिलेगा। भगवान आएगा तो अयोध्या में आएगा, कृष्ण आएगा तो गोकुल मथुरा में आएगा। धन्य है इस नगरी के लिए, विश्वनाथ नगरी है सुंदरपुर। लेकिन उस परमात्मा के लाने के लिए इसकी सीटी बंद करना पड़ेगी बाबू। बुढ़ा है, पुराने मशीन है ये, उसकी किर्लोस्कर की अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत प्रोग्राम है। अभी 7 मई तक एक दिन खाली नहीं हूँ मैं, सब पूरा खेल तुम्हारे ऊपर है। यही प्रोग्राम नहीं, मेरे 13 मई तक कोई प्रोग्राम खाली नहीं, एक दिन आपको बता दूं। हाँ, ये तो ललिता की बड़ी प्रेरणा थी, बोले गुरुजी तुम नहीं आ रहे तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जिस प्रकार से भाग के आया गाडरवाड़ा से मैं जानता हूँ। इसलिए आइए उस परमात्मा के लिए हम आवाहन करते हैं। मैंने कल भी दोहा पढ़ा था, उसी दोहे पर मैं टीका करूंगा थोड़ा सा बस। व्यापक ब्रह्म निरंजन, कैसा है मेरा प्रभु? अभिगति विगति विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। भगवान की भक्ति करना पड़ेगी, उस प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। तुम्हारी गोदी का लाला मेरा गोविंद बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। अच्छा, तीनों बातें मैं पहले बता दूं ताकि बीच में फिर बताने की गुंजाइश न रह जाएगी। भगवान जन्म भी लेता है, जो अजन्मा है वो जन्म भी लेता है, अवतार भी लेता है और प्रकट भी होता है। गोस्वामी जी इन तीनों बातों को बड़े ढंग से प्रतिपादन किया है। अब आप कहोगे जन्म कैसे लेता है? मैं पढ़ रहा हूं दोहा राम जन्म का। जोग लग्न गृहवार तिथि भये सकल अनुकूल, चर और अचर सब हर्षित राम जन्म। भगवान का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो जो अजन्मा है वो जन्म ले, राम जन्म सुखमूल, भगवान का जन्म। अब कहोगे जन्म हो गया, अवतार का क्या अर्थ है? अवतार का मतलब होता है जो उतरता है, उसको अवतार कहते हैं। बड़ी सिंपल भाषा में बात करूंगा आपसे। वो अवतार जन्म नहीं, अवतार का मतलब जो उतरता हो ऊपर से, उसका नाम अवतार है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनवाई है और ऊपर छत में जाने के लिए सीढ़ी लगी हैं, 25-30 सीढ़ी को पार करके छत पे जाना है। थोड़ा हमारे वेदांतियों के ऋषियों की भाषा, जो वेदांत के ऋषि उनकी भाषा सुनिए। तो जो सीढ़ी लगाई गई है छत पे जाने के लिए, हमें चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी को, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो छत पे पहुंच जाएंगे। तो वेदांत के ऋषि कहते हैं उस परमात्मा को तुम्हें जाना है तो साधना की सीढ़ी पर देह से उठो, ऊपर उठो तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। ये वेदांत के ऋषियों की भाषा है। लेकिन भक्त के जो ऋषि मुनियों की भाषा है, संतों की, भक्तों की कुछ दूसरी भाषा है। तो एक भक्त कहता है क्यों भैया, ये सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए है, उतरने के लिए नहीं है। ये सीढ़ी से चढ़ा जाता है छत पर, उतरा नहीं जाता है। तो कहते उतरते हैं।
ये उतरने के लिए भी चढ़ने के लिए हैं। तो जो वेदांत के ऋषि हैं वो सीढ़ी से चल के भगवान का अनुभव करें। लेकिन भक्त कहता है प्रभु हम तो तेरे नाम का रोना जानते हैं, मुझे कुछ नहीं आता है। हमारे बिंदु जी महाराज एक पद गाया करते थे, साकेत वासी, बड़ा प्यारा भजन है उनका। जो एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। आज माइक में मजा नहीं आ रहा मुझे, ये बात तो मैं फिर कहूंगा। एक दिन सांवला ढूंढता है, जो एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, ये ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो ढूंढने में मजा ढूंढता है। वो ढूंढने में मजा ढूंढता ताल की आवाज नहीं, ताली। ये जो ढूंढने में, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो ढूंढने में मजा ढूंढता है। वो ढूंढने में मजा ढूंढता है। सिर्फ मेरा हारमोनियम को बढ़ाइए, बस ठीक है। ढूंढने में मजा ढूंढता है। मैं जो बात कर रहा था, वेदांत के ऋषि कहते हैं देह से उठो, साधना से उठ करके भगवान तक पहुंचने का प्रयास करो। लेकिन जब कोई आर्त होकर के, कोई दीन बन करके पुकारता है, रोता है, तो भक्त कहता है भगवान ये सीढ़ी चढ़ने के लिए है, आप उतर नहीं सकते हो। जैसे माँ छत पर है, नीचे उसका बेटा है, सीढ़ी पे चढ़ने लायक नहीं है, रोता है माँ मुझे भूख लगी है। वाहिरी माँ, मेरे बेटे को भूख लगी तो ऊपर की सीढ़ी से उतर कर बेटे के पास आ जाती है। ऐसा मेरा परमात्मा जब दीन होकर के, आर्त होकर के उसको पुकारा जाता है, तो उसको अवतार कहते हैं। जो ऊपर से उतरता उसका अवतार। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। ये अवतार है जिसको उतरने का मतलब अवतार। तीसरी बात कह रहा हूं, प्राकट। उसका प्राकट जो होता, बच्चे शोरगुल नहीं करें, जो बीच में गदर मचाए हुए हैं लोग, चल फिर रहे, इनको शांत बनाइए। हाँ, तीसरी बात मैं प्राकट की कर रहा हूं। भगवान प्रकट होता है, वो दो पात्र हैं केवल, कौशल्या और देवकी, जिसके लिए भगवान प्रकट होता है। देवकी को जेल के अंदर, सेंट्रल जेल में प्रकट हो जाता है। क्या कर रहा है आज माइक, समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ। कलाई के माइक अच्छे थे, वो जो लगे हुए थे अच्छे थे, ये नई तुमने पौध लगा दी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की। कभी डिम हो जाता, कभी बढ़ जाता है, हाँ, समझ में नहीं आता। बोलिए शंकर भगवान की।
सिया ने पूछा भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, सुना होगा जब गर्जन होती बादलों में, तो वजह क्या है उसकी? एक गीतकार लिख रहा है, घन घुमर घुमर क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। बादलों की भाषा हम नहीं समझ सकते। घन घुमर घुमर क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। ये प्रेम में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। प्रेम में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। ये बहनों, ब्रज की गुबरीली चौपालों में कान्हा को माखन क्यों भाया, कान्हा को माखन क्यों भाया? ब्रज में गोपियां गाय का गोबर से आंगन लीपती हैं, चौक पूरती हैं, मेरा गोविंद आएगा। आज तो बड़े बड़े टाल्स लगते हैं, संगमरमर लगता है, पर गोविंद नहीं आता। मकान बनवाइए, सारी दुनिया की व्यवस्था करिए, लेकिन 12 इंच की जगह मेरे गोविंद को दे दो, एक टाल्स की जगह दे दो, गाय के गोबर से लीपा जाए वो आंगन। एक जगह थोड़ी भगवान के लिए गाय के गोबर से लीपने के लिए होनी चाहिए। ब्रज की गुबरीली चौपालों में कान्हा को माखन क्यों भाया, कान्हा को माखन क्यों भाया, कान्हा को माखन। ये प्रेम में कितनी शक्ति है, ये प्रेम में कितनी, ये बात गोपियों से पूछो। क्या शक्ति है, ये बात गोपियों से पूछो। बोले कृष्ण भगवान की बात मेरे राम की चल रही है। वो अजन्मा भी जन्म लेता है, अवतार लेता है, सारे कारण रामचरितमानस में आपको प्रस्तुत मिलेंगे। लेकिन उस परमात्मा के लाने के लिए पहले मनु शत्रुपा बनकर के तपस्या करना पड़ेगी। नैमिष में जाके तपस्या करिए, भगवत की प्राप्ति करिए। जब तपस्या करोगे मन शत्रुपा बन के, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाएगा। और महाराज मनु कहेंगे, दान श्रोमण कृपा निधि, नाथ कहो सत्य भाई, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कबन दुराए। मनु शत्रुपा, ये बड़ा दंपति दोनों का आनंद का जीवन है, तपस्या नैमिष में कर रहे हैं। भगवान सामने प्रकट हो गया। मनु मांगो, तुम क्या चाहते हो? मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं महाराज मनु शत्रुपा के लिए। मनु ने मांगा, महाराज आप बहुत बड़े दानी हो, इसलिए एक बात कहूं आपसे, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाति कहो सत्य भाई, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराए। भगवान ने जब प्रकट हुए हैं मनु के सामने, तो उन्होंने कहा था, सकुच बिहाय मांग नृप मोही। राजा, संकोच को त्याग करके मांगो, मैं सब कुछ दे दूंगा। बोले क्या? बोले मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, तेरे देने के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न दे सकूं। तो मांगो महाराज। बोले हाँ मांगो। तो मनु ने कहा, महाराज तुम मेरे बेटा बन जाओ।
ले आओ। अब बेटा पोती पोता छोड़ के चले आ रहे हैं। उत्तानपाद को राज दे दिया, जिनकी पोत्री देवहूति है जो करदम को ब्याही गई है, जिनकी बेटी अनुसुईया जैसी जिनके यहाँ पर पोत्री हो, इतना बड़ा परिवार छोड़ के, तो भगवान ने कहा तुम अभी बेटाओं से तुम्हारा मन नहीं भरा। एक राजा को राजगद्दी दे के आगे भजन किया। मनु ने एक ही बात कही, महाराज अभी मैंने संसार के बेटों से बेटे बनाए, संसार में रह के मैंने केवल पुत्रों की उत्पत्ति की है, पुत्र बनाए हैं, अब क्या बात है मेरे से क्यों बेटा बना रहे हैं? बोले अभी इंसान से बेटे बनाए थे, अब थोड़ा भगवान को बेटा बना के देखूं कैसा लगता है। जो भगवान को बेटा बना सकता मेरा मनु वो शत्रुपा है। मैं आपका वंदन करता हूँ, कोट कोट वंदन करता हूँ। मनु ने तो मांग लिया कि मुझे तुम बेटा बन करके आओ, लेकिन मेरी बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कभी नहीं मांगा है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अपने लिए कभी नहीं मांगती। अगर शंकर जी के पास जाएंगी, देवी के पास जाएंगी तो जल चढ़ाएंगी, बिलपत चढ़ाएंगी, वो कहेंगी बाबा भोलेनाथ हमारा पति खुश रहे, हमारा बेटा खुश रहे, मेरे बेटे की सर्विस लग जाए, बहू भी नौकरी में लग जाए। मैंने कहा तो अपने लिए क्यों नहीं मांग रही मम्मी? बेटे को मांग रही, पति को मांग रही है, तू क्यों नहीं मांग रही है? उसने कहा सरस जी महाराज, हम भारत की नारी कभी अपने लिए नहीं मांगती हैं, वो जब मांगती हैं तो अपने पति के लिए मांगती हैं। ऐसा जीवन तुम्हारा तपासा हुआ जीवन है। तुम्हारे जीवन को क्या कहूँ, तुम्हारी महानता तो पुराण गाते हैं, वेद गाते हैं भाई। इसलिए भारत की नारी अपने लिए कभी नहीं मांगती है। थोड़ा कल एक प्रैक्टिकल करना मेरा। आप कहोगे क्या प्रैक्टिकल? सवेरे आप कथा सुनने से पुराण की आती हो, राम कथा सुनती हो, सवेरे पति जगें और उनके तुम पाँव छूना, तुम्हारा पति तुम्हें क्या कहता फिर बताना हमें क्या कहता है वो। अच्छा तुम सवेरे पाँव छू के आना, फिर बताना पति ने क्या कहा। तुम पाँव छुओगी तो तुम्हारा पति कहेगा तुम सौभाग्यवती रहो, यही कहेगा सौभाग्यवती रहो। अब सौभाग्यवती तो तब रहोगी तब भी कृपा कर दे, तब तो पाँव तुम छू रही हो लेकिन आशीर्वाद वो स्वयं ले रहा है। यही तो दर्शन है जीवन का। पाँव तुम छू रही हो लेकिन वो कहता सौभाग्यवती रहो, तो वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है कि ले रहा है? माने खुद ले रहा है। भारत की नारी का दिव्य चरित्र है भाई। कभी देवी ने नहीं मांगा है, भगवान प्रकट हो गए हैं, वरदान मनु को दे दिया। अब देवी जी से कहा तुम भी वरदान मांग लो। देवी जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं चाहिए कि आप ये बता दो मुझे, आज तो मामले ही कुछ गड़बड़ है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ने कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे। देवी जी वरदान मांगो। भारत की बहनों ने कहा, उस देवी शत्रुपा ने कहा मैं आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ महाराज जी, लेकिन एक बात तो ये बताओ, मेरे पति को तुमने वरदान दिया है तो मेरे पति ने क्या मांगा है? बोले मेरे बेटा बनो। बोले तो बस हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे पति ने मांगा है कि बेटा बनो, तो ये बताओ पति के पेट में जाओगे कि मेरे पेट में? देख लो जी माइक कहाँ है। ये यहाँ तुम क्या करके जा रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा। के लिए मांगता और किसी को नहीं। ये भारत के देवी का चरित्र है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आज वही मनु शत्रुपा, कौशल्या दशरथ बनते, जिनके यहाँ आज अवतारवाद की कथा प्रारंभ होना। जब इतनी बड़ी तपस्या करोगे, दंपत जीवन का अर्थ ही क्या है?
हम लोगों ने आपको गुमराह कर दिया, कथावाचकों ने कह दिया तुम्हारा पति भगवान है। ये पति भगवान हो सकता है जो इंसान नहीं बन सकता है, दिन ना रात मस्त रहता है अपने नशे में, ये भगवान हो जाएगा तुम्हारा पति। ये हम लोगों ने कथा कह के करके इनको इतना बढ़ा दिया कि ये अच्छा इंसान तो बन नहीं सकता, भगवान क्या होगा, ये इंसान नहीं, ये तो किसी लायक नहीं है, पर तुमने इनको लायक बनाया है। आप कहोगे पंडित जी क्यों? ये तो इतने खतरनाक हैं कि इनकी महिमा उसी कोटि में तो हम लोग आते हैं ना, ऐसा कोई बात नहीं, इनको नहीं, मैं तो स्वयं अपने को कह रहा हूँ। देखने का ढांचा केवल इंसान का है, लेकिन इनके अंदर इतनी पशुता भरी है, इतना दोष कलह भरा हुआ है। भगवान तो मेरा भगवान होता है ना, इंसान भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन देवियों, तुम वो शक्ति बैठी हो कि तुम चाहो तो उस परमात्मा को अनसुईया बनकर के गोद में बेटा बना सकती हो, सावित्री बनकर के जम के जबड़े से अपने पति का प्राण ले खींच सकती हो, मेरा पति मेरे वापस करो। पर ये लोग तो इतने खतरनाक हैं, तुम्हारी शक्ति है। कितनी गाथाएं आपके सामने सुनाऊं, चाहे वो जलंधर की पत्नी वृंदा हो, चाहे कोई हो, तुम्हारी शक्ति से पति को ऊर्जा मिलती है। एक बात और कह दूं, आप जानती हो पातक व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा पूजा करना, मंदिर जाना, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत संकल्प को कहते हैं। जब तुम्हारा पिता समर्पण करता है, कन्यादान करता है, तो बेटी को मैं कोट कोट वंदन करता हूँ। अपने पति के प्रति उसका जो समर्पण है, जो व्रत है, उसी का नाम है पतिव्रत। तो भगवान अपने पति को भी, वो इंसान को भी भगवान से मिला सकती है। तुम में वो ताकत है कि तुम इंसान को भगवान से मिला सकती हो, पर इनके भरोसे मत रहना जी, कहीं नहीं मिला पाएंगे तुम्हें। बोलो शंकर भगवान की। आज मनु शत्रुपा जी शरीर का विसर्जन करके दशरथ कौशल्या बन रहे। दशरथ कौशल्या बने, हमारे डॉक्टर साहब जी पधार चुके। मैं व्यास जी को नमन कर रहा हूँ, बूढ़ा जरूर हूँ, पर ये सुखदेव जी महाराज हैं, मेरे सुखदेव हैं। सुखदेव जी को उनके पिताजी ने भी प्रणाम किया। व्यास व्यास होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज अयोध्या में महाराज दशरथ कौशल्या बने। तो राम जी के लाने के लिए दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा, और जब दशरथ कौशल्या बनोगे तो राम तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक बात का ध्यान देना, दशरथ में 3 चीजें हैं। दशरथ तब बनता है, एक दशरथ है, एक दशानन है, दोनों में 10 जोड़ा हुआ है। दशरथ का अर्थ है जिसने अपने शरीर का रथ बना करके, इंद्रियों के घोड़े बना करके, मन की लगाम को जोड़ करके अपने रथ को भगवान के पाने की चेष्टा की है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, वो दशरथ है। दशानन माने रावण। रावण का क्या अर्थ है? बोले रावण का अर्थ होता है जो दूसरे को रुलाए, उसका नाम है रावण। उसने दुनिया वालों को बहुत रुलाया, और यहाँ तक कि संसार के रचने वाले परमात्मा को, राम को भी उनकी पत्नी का हरण करके रुला दिया। उनको भी रुला दिया। जो भगवान को रुला दे, संसार को रुला दे, उसी का नाम रावण। मंदोदरी से पूछा गया तुम्हारे पति का नाम रावण है, रोने का अर्थ क्या है? उसने एक ही चौपाई में पूरा समाधान कर दिया। बोले रावण का अर्थ ये है जो दूसरे को रुलाता है, रहा ना को कुल रोवनहारा, रहा ना रोवनहारा, रहा ना जो दूसरे को रुलाता है तो मंदोदरी कहती है, और उसकी परिस्थिति ये हो जाती है कि उसके कुल में कोई उसके रोने के लिए भी नहीं बचता है। इसलिए दशानन का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र कर दिया हो, भोग में जोड़ दिया हो, अत्याचार अनाचार से जुड़ा हुआ हो, उसका नाम दशानन है। दशरथ जी के जीवन में सब कुछ हो गया, भगवत प्राप्ति मनु बनकर के प्राप्त कर लिया।
लेकिन एक बात और कहूँ, भगवान को पाने के लिए मनु शत्रुपा के बाद दशरथ कौशल्या बनेंगे तो उनके जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। भगवान तब आएगा जीवन में, बोले जब सब तुम्हारा सत्कर्म अच्छा हो, तुम्हारा सद्धर्म अच्छा हो, वो तुम्हारा सद्व्यवहार अच्छा हो। ये 3 चीजें अगर जीवन में, तो भगवान की कृपा बरस जाएगी। सत्कर्म भी होना चाहिए, सतधर्म भी होना चाहिए, वो सद्व्यवहार भी होना चाहिए। श्रद्धेय श्री दशरथ जी महाराज में ये तीनों चीजें हैं। सतधर्म भी है, सत्कर्म भी है, और सद्व्यवहार भी। ऐसी में कथा कह रहा था एक जगह, बोले महाराज जी नाराज तो नहीं होगे? मैंने कहा नहीं। बोले दशरथ जी में आप सत्कर्म कहते हो, सद्धर्म कहते हो, और सद्व्यवहार कहते हो, मेरी समझ में तो दशरथ जी में एक भी नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं कि जिनकी 3 रानियां हो उनको तुम संयम कहोगे। उनकी वो 3 रानियां हैं भाई। पत्नी व्रत तो वही जो एक पत्नी व्रत धारी पुरुष है, उसी को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इनकी तो 3 रानियां हैं, वो तुम सत्कर्म सद्धर्म से उनको जोड़ रहे हो। मैंने कहा थोड़ा समझने का प्रयास करना। मेरे दशरथ जी में 3 चीजें हैं, आप कहोगे क्या? सत्कर्म सद्व्यवहार है। तुम जानते हो दशरथ जी कौन है? एक सूत्र लिखा है किसी ने, जिस भी ग्रंथ का हो मुझे मालूम नहीं है। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं तो पढ़े देता हूं इस श्लोक को। बोले दशरथ कौशल्या को समझने का प्रयास करो। ये दशरथ कौशल्या क्या हैं? बोले ज्ञान शक्तिस्य कौशल्या, वेदो दशरथो नृपा, क्रिया शक्तिस्य कैकेयी सुमित्रा उपासनात्मका। दशरथ वेद हैं, कौशल्या ज्ञान है, कैकेयी कर्म है, और सुमित्रा उपासना है। इसलिए वेद में 1 लाख श्लोक हैं, 80,000, 16,000, 4,000, इस प्रकार से स्वयं श्रुतियां हैं। इसलिए मेरा दशरथ जी महाराज वेद है। बोले महाराज अब समझ में आ गया कि दशरथ जी वेद है। मैंने कहा 3 चीजें होने के बाद भी अभी एक चीज की कमी और है, उसको पूरी होनी चाहिए। बोले क्या? बोले ये सब कुछ होना चाहिए, पर साथ में जब तक कृपा नहीं होगी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक गुरुदेव की कृपा ना होगी, आराध्य की कृपा नहीं होगी, शिव की कृपा नहीं होगी, सब फेल हो जाएगा। तो कृपा होनी चाहिए। हमारे राजेश जी एक लाइन गाया करते थे, अब तो ये कहना पड़ेगा गाया करते, क्योंकि ब्रह्मलीन हो गए। परिश्रम करे कोई कितना भी, देखो कृपा के बिना काम चलता नहीं। पहले सतगुरु शुभाशीष पाने के पहले, जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, जलता नहीं ज्ञान बहती न जब तक समर्पण की सरता, बहती न जब तक समर्पण की सरता। अहंकार तब तक ये गलता, अहंकार तब तक निकलता, बहती न जब तक समर्पण की सरता। अहंकार तब तक ये गलता नहीं है, बहती न जब तक समर्पण की सरता। अहंकार तब तक ये गलता नहीं है। महाराज दशरथ जी के जीवन में कोई कमी नहीं है प्यारे। रघुकुल मन राहु हैं, कोट कोट उनका वर्णन करता हूं। बस केवल कृपा गुरुदेव की हो जाए सारे काम सफल हो जाते हैं। जब गुरुदेव की कृपा बरसने शुरू हो जाती है, गुरु कृपा बहुत अनिवार्य होती है। आज महाराज दशरथ जी
वो जी गुरुदेव भगवान के चरण शरण में जाते हैं, शरणागत होते हैं। और निवेदन किया महाराज दशरथ जी ने, कहाँ गए? गुरु जी के यहाँ। गुरु जी को घर पे नहीं बुलाया। तो आजकल तो बड़ी दशा है गुरुओं की। एक जगह प्रसाद बट रहा था, खुशी में बांट रहा था प्रसाद वो चेला, लाइन लगी हुई थी, लड्डू बट रहे थे। एक सज्जन पहुंचे, काहे के लड्डू बच रहे? बोले गुरु जी के। बोले बड़े भक्त हो गुरु जी के। उसने एक दोहा पढ़ दिया, भली भाई गुरु मर गए, वो चेलन पायो चैन, हर साल आ जात ते धोती कुर्ता लेन। अच्छे मर गए गुरु जी, बता दो रोग, बड़ी समस्या है आज। पर नहीं, गुरु गुरु होता है। धोती कुर्ता को चूल्हे में धर दो। आज का कोई पंडित व्यास धोती कुर्ता का भूखा नहीं फिर रहा है कि धोती कुर्ता मिल जाए तो काम चल जाए। केवल उसे श्रद्धा चाहिए। मैं तो ये गारंटी से कहता हूं, जो भगवान नहीं दे सकता है वो मेरा गुरु दे सकता है। आप कहोगे कोई प्रमाण? आपका बता रहा हूं प्रमाण। गुरु ने क्या नहीं दिया मेरे राम के लिए? गुरु दो चीजें देता है अपने शिष्य के लिए। क्या? सुन गुरु वचन चरण सिर नावा। अगर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करोगे दो बातें मिलेगी आपको। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विखाद न कछु उर आवा। गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो न जीवन में हर्ष रहेगा न विषाद रहेगा। इसका अर्थ क्या है? इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ होता है वो। जहां ना हर्ष है ना विषाद है वो स्थित प्रज्ञ होता है। ये ऋषियों की भाषा। तो एक बार गुरुदेव जी की जयकार करो, बोलो गुरु भगवान की जय। जाके गुरुदेव के चरणों में गिर जाते हैं। नेत्रों से जल बह रहा है। राजन क्या बात है? बोले गुरु जी सारी उम्र निकल गई, चौथा पना आ गया है, कोई भी बेटा नहीं है। गुरु जी का आशीर्वाद निकल पड़ा। धरव धीर हुई